ट्रेडिंग ऐप में शेयर्स को बाय और सेल कैसे करते हैं? कौन कौन से टैक्सेस हमारी ट्रांजैक्शन पे लगते हैं? कहीं हमारे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो जाएगा? और कौन सा ट्रेडिंग ऐप हमारे लिए बेस्ट रहेगा? इस वीडियो में आपके मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा और आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करूंगा जो आपकी मार्केट पे एक अच्छी पकड़ बनाएगा। इस वीडियो में मैं जीरो द ट्रेडिंग ऐप के फीचर्स के बारे में बताऊंगा और उस ट्रेडिंग ऐप में बताऊंगा कि कैसे आप शेयर्स को बाय और सेल करते हो। अगर आप कोई दूसरा ट्रेडिंग ऐप भी यूज करते हो तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में जितने भी ट्रेडिंग ऐप में उनमें जितने भी टेक्निकल वर्ड्स और जर्गन्स यूज होते हैं वो सब में सेम ही है। सब में बाय और सेल करने का तरीका सेम ही है। जैसे ही आप जीरो द काइट ऐप को अपने डिवाइस में लॉगिन करोगे तो सबसे पहला पेज आपके सामने ये खुल के आएगा। ये मैंने पीसी में खोल रखा है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन में खोलते हो तो जो व्यू है थोड़ा-सा चेंज हो जाता है और सारी चीज़ें सब सेम ही रहती हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखो तो ये 7 वॉच लिस्ट आ रही हैं। इनमें आप अपने स्टॉक्स को मनपसंदीदा स्टॉक्स को लिस्ट कर सकते हो और उनको व्यू कर सकते हो। तो इसमें 7 लिस्ट दे रखी हैं और एक लिस्ट में आप मैक्सिमम 50 कंपनी को डाल सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी एक वॉच लिस्ट बना रखी है निफ्टी 50 की, जिसमें मैंने निफ्टी 50 की 50 की 50 कंपनी को ऐड कर रखा है। ऐसी मैंने बैंक्स के जितने स्टॉक हैं उनको ऐड कर रखा है। ऐसी आईटी सेक्टर के जितने स्टॉक्स हैं उनको ऐड कर रखा है। ये टोटल 7 वॉच लिस्ट हैं और एक वॉच लिस्ट में आप 50 स्टॉक्स को डाल सकते हो। तो टोटल आप 350 स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है। सर्च करना है अपने स्टॉक्स को। जैसे कि एक्सिस बैंक को यहाँ मैं सर्च करता हूँ और डायरेक्ट इसे आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। अब आगे जानते हैं कि शेयर्स को बाय और सेल कैसे करते हो। किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए आपको उस स्टॉक पे जाना है और आप जैसे ही बाय पे क्लिक करते हो आपके सामने एक पेज खुल के आता है। अब इसमें सबसे पहले आपको मैं रेगुलर ऑप्शन समझाता हूँ। रेगुलर में दो चीज होती हैं, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। इंट्राडे का मतलब होता है जिस दिन आपने उस बाय करा है शेयर्स को उसी दिन आपको सेल करना होगा, यानी सेम डे आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होगी। और लॉन्ग टर्म का मतलब है होल्डिंग, यानी आप अपने शेयर्स को होल्ड कर सकते हो एक महीने से लेके 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक आपका मन करे तब तक आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इंट्राडे के ऑप्शन को समझाता हूँ। यहाँ पर मैं क्वांटिटी डाल दूंगा। क्वांटिटी में जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने चाहता हूँ यहाँ पर गिरूंगा। यहाँ पर मैं 5 गिरता हूँ। अगर आप नज़र डालो तो स्टॉक की प्राइस 593 है और जो मार्जिन है यानी जो फंड मेरे को देना है वो भी 593 है। ये कैसे? असल में इंट्राडे में आपको 5 गुना लीवरेज मिलता है। यानी अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप 5000 तक के शेयर खरीद सकते हो। पर ये सिर्फ इंट्राडे के लिए ही अवेलेबल है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है मार्केट का। मार्केट ऑप्शन को जब आप चुनते हो तो आपकी ट्रेड उसी प्राइस पॉइंट पे एग्जीक्यूट होती है जिसमें मार्केट पे प्राइस चल रहा होता है। अब वो प्राइस जो भी मार्केट में चल रहा होगा उसी पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगला ऑप्शन आता है लिमिट का। लिमिट में आप अपनी मनपसंदीदा प्राइस पॉइंट चुन सकते हैं और आपकी जो ट्रेड है उसी प्राइस पॉइंट पे एग्जीक्यूट होगी। अगला ऑप्शन आता है एसएल यानी स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस में जो आप प्राइस पॉइंट डालते हो उसी प्राइस पॉइंट पे जाके आपकी ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। यानी अगर आप बाय चांस आपकी ट्रेड आपके रिवर्स जा रही है तो आपने स्टॉप लॉस चुन रखा है तो स्टॉप लॉस पर जैसे ही प्राइस हिट होगी वो खुद ब खुद स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। स्टॉप लॉस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट में। इससे आगे ऑप्शन होता है एसएल मार्केट यानी स्टॉप लॉस मार्केट। इसमें आप सिर्फ अपनी स्टॉप लॉस की प्राइस पॉइंट डालते हो और आपका ऑर्डर मार्केट वैल्यू पे ही एग्जीक्यूट हो जाता है। मोर ऑप्शन में यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके यहाँ पर वैलिडिटी दिखाता है कि आपका जो ऑर्डर है वो कितनी देर के लिए ओपन रहे। डे पे आप क्लिक करते हो तो वो ओपन पूरे दिन के लिए रहता है। इमीडिएट पे क्लिक करते हो तो अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। और इंटरवल्स यानी मिनट के लिए करते हो तो आप अपने मन पसंदीदा मिनट्स डाल सकते हो कि अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है 5 मिनट के लिए लेट सपोज तो खुद ब खुद कैंसिल हो जाए। आगे ऑप्शन आता है लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म में सारे सेम ऑप्शन होते हैं। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर मेरी बाइंग क्वांटिटी फिर से 5 है, पर इस बार जो मेरी प्राइस है वो बढ़ गई है मार्जिन, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे आपको लीवरेज नहीं मिलता है। जो प्राइस मार्केट में होता है आपको वही पे आउट करना होता है। तो इसी में भी सेम ऑप्शन होता है। मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट, ये सारी चीजें सेम होती हैं। अब इसमें एक नया ऑप्शन है जीटीटी। ये जीटीटी क्या होता है?
ये जीटीटी आपको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। ये काफ़ी यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है। आगे ऑप्शन आता है कवर का। कवर में सिर्फ इंट्राडे होती है, इसमें लॉन्ग टर्म नहीं होता है। ये हूबहू रेगुलर में जो आपको चीज़ समझाई थी इंट्राडे में, ठीक उसी तरह होती है। बस अंतर ये है कि इसमें सिर्फ इंट्राडे अवेलेबल है। आगे है एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में आप अपने ऑर्डर्स को मार्केट बंद होने के बाद भी प्लेस कर सकते हो। अगर आप मार्केट आवर्स में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो मार्केट से, आपकी जॉब है 9 टू 5 जॉब है और आपको बाद में किसी स्टॉक को खरीदना है, तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो एएमओ में और वो अगले दिन उसी प्राइस पॉइंट पे खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। इसी में भी वही फीचर्स हैं जो आपको मैंने इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में समझाए। मार्केट लिमिट, एसएल और एसएलएम। अब एक चीज समझिए कि अगर आपने मार्केट ऑर्डर चुना, तो ठीक जैसे ही अगले दिन 9:15 बजे मार्केट ओपन होगा, जो भी प्राइस पॉइंट मार्केट में चल रही होगी उसी पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर आपने अगर लिमिट ओपन चुना और लिमिट में आपने प्राइस पॉइंट डाली 500 रुपीज की, 500 रुपीज में अपने शेयर्स को बाय करूंगा, और अगले दिन मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो गया और वो 510 से चालू हुआ, ओपन ही 510 से हुआ, तो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि आपकी प्राइस पॉइंट 500 की है। तो जब भी मार्केट 500 पे आएगा आपका ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा। तो लिमिट को चुनते हुए थोड़ा सा संभल के चुने। अगर आपने बहुत कम प्राइस पॉइंट चुनी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। आगे ऑप्शन आता है आइसबर्ग। आइसबर्ग न्यू ऑप्शन है जो जीरोधा ट्रेडिंग ऐप लाई है। इसमें जो बड़े ऑर्डर्स हैं उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ के एग्जीक्यूट करता है। ये ज़्यादातर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं। पर जीरोधा ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी लाई है। लेट सपोज अगर मैं किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीदना चाहता हूँ, पर मैंने एक साथ नहीं खरीदना चाहता, बल्क में नहीं खरीदना चाहता, इनको टुकड़ों में खरीदना चाहता हूँ, तो मैं आइसबर्ग सेट कर दूंगा, अपनी क्वांटिटी 100 रख दूंगा और 100 के गैप में मेरे स्टॉक खरीद लिए जाएंगे। तो यानी आइसबर्ग में आप एक बड़े ऑर्डर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये तो बात हुई बाइंग की। जब हम अपने शेयर्स को सेल करना हो तब क्या करना है? सेल में भी ठीक सेम ऑप्शन ही होते हैं। इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, रेगुलर, कवर, आइसबर्ग, एएमओ सब सेम ऑप्शन होते हैं। हूबहू वैसे ही आपको स्टॉप लॉस सेट करना है। स्टॉप लॉस, मार्केट लिमिट सब कुछ सेम होता है सेल में। बाइंग और सेल के साइड में ऑप्शन है मार्केट डेप्थ का। इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपको मार्केट की 20 डेप्थ लेवल, यानी किस किस प्राइस पॉइंट पे कितने स्टॉक हमारे रखे गए हैं वो सारा आ जाएगा। यानी किस पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में लोग खरीद रहे हैं वो भी आपके सामने आ जाएगा, और किस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्टॉक बेचने के लिए लगा रखे हैं वो भी आपके सामने आ जाएगा। अगर आप यहाँ नीचे देखो तो यहाँ पर सारी वैल्यू आती है कि स्टॉक कहाँ ओपन हुआ, कहाँ पर क्लोज है, लो कितना है, वॉल्यूम कितनी है, अपर सर्किट कितना है, लोअर सर्किट कितना है, सब आ जाएगा। इसके साइड में ऑप्शन होता है चार्ट व्यू का, और जैसे ही आप चार्ट व्यू क्लिक करते हो आपके सामने चार्ट खुल जाता है। प्लस के साइन से आप इसको जूम इन कर सकते हो और माइनस के साइन से आप इसको जूम आउट कर सकते हो। जो भी आपको व्यू चाहिए आप यहाँ पर जूम इन जूम आउट करके देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर कैंडल्स का ऑप्शन आता है। कैंडल्स में आप चार्ट को किस तरह से देखना पसंद करते हो वो आते हैं। यहाँ पर कई सारे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लाइन को क्लिक करूँ तो ये चार्ट है जो मेरा वो लाइन में लोड हो जाएगा। पर आपको हमेशा कैंडल में ही आपके चार्ट को देखना है क्योंकि यही बेस्ट तरीका है किसी भी चार्ट को देखने का। अगला आता है टाइम फ्रेम का। कौन सा टाइम फ्रेम मुझे चुनना है? यहाँ पर 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक का टाइम फ्रेम है और आप टाइम फ्रेम को कस्टम भी कर सकते हो। यानी 7 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है, पर आप 7 मिनट का यहाँ पर बना सकते हो। इससे नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव प्रीव्यू का। अब यहाँ पर आपने जो जो चीजें यहाँ पर बाय चांस कोई इंडिकेटर, कोई पैटर्न ड्रॉ करा तो आप उसको सेव कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंडिकेटर्स का। जीरोधा ट्रेडिंग ऐप में बेस्ट इंडिकेटर है, सबसे न्यूएस्ट और काफी ज्यादा इंडिकेटर्स हैं। जैसे कि एक इंडिकेटर की बात करूं, कैंडलस्टिक पैटर्न। इस इंडिकेटर से आपके जो भी पैटर्न बने हैं उनके सारे नेमिंग आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हरामी पैटर्न, एंगल्फिंग पैटर्न, ये सारे पैटर्न खुद ब खुद आ जाएंगे। अगला यहाँ पर ऑप्शन आता है ड्रो का। ड्रो में जाके आप टूल्स को यूज कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट लाइंस और डायग्राम यूज कर सकते हो। अब हमने बाइंग और सेल कैसे करते हैं ये भी जान लिया, चार्ट को कैसे लोड करते हैं ये भी जान लिया, उसमें इंडिकेटर्स और टूल्स कैसे यूज करते हैं ये भी जान लिया। अब हम इसमें जीरोधा के अच्छे फीचर्स और अलग अलग नए फीचर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन डैशबोर्ड का।
जैसे आप अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, जितने भी आपके फंड्स आपके पास हैं, वो आपकी होल्डिंग्स कितनी है वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर शो होंगी। ये आपका डैशबोर्ड है। अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स में यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स हैं जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। पहला इसमें ऑप्शन आता है ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स में वो सारे ऑर्डर्स मेरे शो होते हैं जो ओपन है या फिर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अगला ऑप्शन आता है जीटीटी का। जीटीटी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फीचर है उन लोगों के लिए जो मार्केट आवर्स में प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं, जो मार्केट आवर्स में ऑर्डर्स को नहीं दे सकते हैं। तो जीटीटी में होता क्या है? जीटीटी बेसिकली लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप किसी स्टॉक पे लॉन्ग जाते हो, लॉन्ग टर्म पे उसे होल्ड कर सकते हो, तो अगर आप उस पे स्टॉप लॉस सेट करते हो उस वक्त, तो वो अगले दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उस दिन के लिए एग्जीक्यूट रहेगा। समझो इस चीज को। इंट्राडे का ऑप्शन तो उसी दिन एग्जीक्यूट होगा, यानी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट गया तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा इंट्राडे का। पर जब आप लॉन्ग टर्म पे किसी स्टॉक को चुनते हो, तो वो अगले दिन अगर आप स्टॉप लॉस वहां चुनते हो कि इस पोजीशन पे मैं बाहर हो जाऊंगा, तो अगले दिन वो हट जाएगा ना, वो सिर्फ उसी दिन के लिए वैलिड रहेगा। तो जीटीटी में आप अपने स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो और टारगेट भी सेट कर सकते हो। जो भी मेरी प्राइस पॉइंट है उससे लेस परसेंट का मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट कर सकता हूँ, और जो भी मेरी प्राइस है उसका मैं कितना परसेंट टारगेट चाहता हूँ यहाँ पर वो परसेंट डाल सकता हूँ। तो जब भी जो मार्केट प्राइस है वो उस ऑर्डर तक पहुंचेगी, उस प्राइस प्राइस पॉइंट तक पहुंचेगी, तो वो खुद ब खुद अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो जीटीटी ऑप्शन है वो 1 साल के लिए तक वैलिड रहता है। तो आपका जब भी ऑर्डर वो उस प्राइस पॉइंट तक पहुँचेगा, आपके टारगेट तक पहुँचेगा, वो खुद ब खुद एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। अब वो 1 हफ्ते बाद पहुँचे, 1 महीने बाद पहुँचे, डेढ़ महीने बाद पहुँचे, वो मार्केट की रफ्तार पे डिपेंड करता है। पर आपको इंटरैक्ट नहीं होना पड़ेगा अपनी पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फीचर है उन लोगों के लिए जो मार्केट आवर्स में प्रेज़ेंट नहीं रह पाते हैं। अगला ऑप्शन आता है बास्केट का। बास्केट अगेन एक काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। बास्केट ऑप्शन से आप अपनी एक बास्केट बना सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स को एक पिक करके एक साथ उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना होगा तो आप अलग अलग स्टॉक प्राइस पे जाके उनको एग्जीक्यूट करोगे। पर बास्केट ऑर्डर में अगर आप उनकी बास्केट बनाते हो तो मल्टीपल स्टॉक एक बार में आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल फीचर है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिप यानी एसआईपी। अब आप जियोदा ऐप से म्यूचुअल फंड्स में भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में लोग दो तरीके से पैसे को डालते हैं, या तो बल्क में अपने पैसे को डालते हैं या फिर एक फिक्स्ड इंटरवल पे फिक्स्ड प्राइस पॉइंट डालते हैं। तो जैसे आप सिप पे क्लिक करोगे, आपने अपने मन पसंदीदा इंडेक्स को चुनना है जिसमें आपको अपने म्यूचुअल फंड यानी सिप को एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर आपको इंटरवल चुनना है, यानी कितने इंटरवल के बाद आपको पैसे उसमें लगाने हैं। इसके बाद आपको क्वांटिटी चुननी है, यानी प्राइस पॉइंट चुननी है। तो ऑर्डर वो आपके अकाउंट से खुद ब खुद एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ कि हर 1 महीने बाद मैं 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में लगाऊंगा, यानी सिप में लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें डाल दूंगा, डिटेल्स डाल दूंगा। वो ऑर्डर खुद ब खुद एग्जीक्यूट होते रहेंगे, यानी जो ब्रोकर है मेरा वो खुद ब खुद मेरे अकाउंट से पैसे उठाएगा और हर 1 महीने बाद उतनी ही मनी मेरे सिप में यानी मेरे म्यूचुअल फंड्स में डालता रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। आगे ऑप्शन आता है अलर्ट का। अलर्ट अगेन उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो मार्केट आवर्स में प्रेज़ेंट नहीं रह पाते हैं। वो आवर्स अलर्ट में जाके किसी भी स्टॉक को चुन सकते हैं, कोई भी प्राइस पॉइंट वो चुन सकते हैं, और जैसे ही मार्केट उस प्राइस पॉइंट पे आएगा, आपको एक अलर्ट और नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि आपका जो स्टॉक है, वो इस प्राइस पॉइंट पे आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है आईपीओ। जितने भी आईपीओ में नए स्टॉक जो लिस्टेड होने वाले हैं मार्केट में, उनकी सारी की सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। कौन कौन से अवेलेबल हैं और कौन कौन से क्लोज्ड हो चुके हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितना लोड साइज है, सब आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑक्शन का। ऑक्शन के नाम से ही पता लग रहा है नहीं, जहां पर आप अपने शेयर्स की बोली लगाते हो। अब ये बोली जो लगाते हो आप अपनी मन पसंदीदा बोली लगाते हो, यानी मार्केट में जो भी प्राइस पॉइंट चल रही हो, आप अपने मन पसंदीदा शेयर को उसी किसी भी दाम पे बेच सकते हो, अगर उसका कोई आपको बायर मिल जाता है तो। अब ऑक्शन की जरूरत क्या पड़ी, पूरी किस तरह से काम करता है? एक्सचेंज फ्रेश सेलर्स को इनवाइट करती है अपने शेयर्स को बेचने के लिए, उन शेयर्स को जो कि शॉर्ट डिलीवर्ड है। शॉर्ट डिलीवर तब होती है जब एक्सचेंज असक्षम होती है कि अपने शेयर्स को डिलीवर करने के लिए दूसरे पर्सन को।
क्योंकि जो सेलर है वो उन शेयर्स को डिलीवर नहीं कर पाया है एक्सचेंज को। ऑक्शन ऑप्शन सिर्फ 2 बजे के बाद ही खुलता है और सिर्फ आधे घंटे के लिए ही रहता है, और आप ऑक्शन में अपने शेयर्स को तभी लिस्ट कर पाओगे जब आपके होल्डिंग्स में वो शेयर हों, तभी आप ऑक्शन में जाके बेच सकते हो। ऑर्डर्स के बाद आता है होल्डिंग्स। जैसे आप होल्डिंग्स पे क्लिक करते हो, आपकी जितनी भी होल्डिंग्स हैं वो सामने आ जाती हैं। कौन कौन से स्टॉक्स में कितने कितने स्टॉक्स में आपने होल्ड कर रखा है उनकी डिटेल आ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर पोजीशन का। जो भी आपकी करंटली मार्केट में पोजीशन ओपन है वो यहाँ पर शो होती है। जितना उस पर प्रॉफिट और लॉस चल रहा होता है वो यहाँ पर शो होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फंड्स का। फंड्स में यहाँ पर जितने भी फंड्स आपके पास अवेलेबल है, जो भी मार्जिन है, वो जितनी मार्जिन आपने लगा रखी है वो सब यहाँ पर शो होती है। अगर आपको फंड्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करोगे, और जो भी आपको नेट बैंकिंग यूपीआई जिसके थ्रू आपको पेमेंट करनी है उससे आप अपने फंड्स को ऐड कर सकते हो। सेम प्रोसीजर अगर आप विड्रॉ करते हो तो जैसे आप विड्रॉ पे क्लिक करते हो, जो भी आप अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हो उसको डालें और विड्रॉ ऑप्शन को दबा दें, और अगले दिन आपके पैसे और जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक है उसमें आ जाएंगे। जीरोधा हमें बेस्ट फीचर्स ही नहीं बल्कि बेस्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है। अगर आपका यहाँ पर कोई भी अभी डाउट है जो क्लियर नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से समझाई हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में एक यूज़र किट आती है। यूज़र किट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझा देगा। इसके बाद एक यूज़र मैनुअल भी होती है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको सारी चीज़ें बताएगा, कैसे आपको लॉगिन करना है, किस तरह से आपको अपना बाइंग करना है, कैसे सेल करते हो, कैसे स्टॉप लॉस सेट करना है, कैसे लिमिट लगाते हो, सारी चीज़ें आपको यूज़र मैनुअल में बताएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई रिपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है, आपको उसके बारे में रिपोर्ट करनी है, आपके फंड्स में दिक्कत है, उन सारी रिपोर्ट्स को आप सपोर्ट पोर्टल पे जाके अपना एक टिकट क्रिएट कर सकते हो और अपने डाउट और अपनी प्रॉब्लम वहां पूछ सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो वीडियो में तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीरोधा को बेस्ट ट्रेडिंग ऐप क्यों कहा जाता है। हाँ, ये बेस्ट ट्रेडिंग ऐप है क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स हमें जीरोधा प्रोवाइड करवाता है। कई लोगों का होता है कि हमें फ्री ब्रोकरेज मिल रही है दूसरे ऐप पे, फ्री चार्जेस हैं, तो हम उसमें क्यों ना जाएँ? भाई, ब्रोकरेज देना और ना देना डिपेंड करता है कि आपके उस ट्रेडिंग ऐप के फीचर्स कितने हैं। अगर आप ज़ीरो ब्रोकरेज दे रहे हो और फीचर्स जो नए हैं मार्केट में वो यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो बेकार के आप पैसे बचा रहे हो। ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा हाई नहीं लेता है ज़ीरोधा ऐप, बहुत छोटे चार्जेस होते हैं। पर मार्केट में जो न्यू ट्रेंड बना है ज़ीरो ब्रोकरेज, ज़ीरो चार्जेस का, लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। कुछ वजह है कि ज़ीरोधा बेस्ट ट्रेडिंग ऐप है, ये ट्रस्टवर्दी ऐप है। पिछले 10 प्लस ईयर से ये मार्केट में अवेलेबल है। बड़े से बड़ा ट्रेडर और बड़े से बड़ा इन्वेस्टर ज़ीरोधा ऐप को यूज़ करता है क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी ऐप है, इसकी सर्विसेज बेस्ट है, इसके फीचर्स बेस्ट हैं। तो अगर आपको कोई ट्रेडिंग ऐप चुनना है तो मेरी माने आप ज़ीरोधा ऐप को ही चुनिए क्योंकि ये बेस्ट ऐप है। अगर आप बेस्ट हैं तो आप बेस्ट को ही चुनिए। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।